हेलो दोस्तों, एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता ने दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत के बारे में दो सबसे बड़ी बात बोली है जो कि सीबीआई को भी बता दी है। पहली सबसे बड़ी बात बोली है एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता ने। हाँ दोस्तों, ये एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता वही ये व्यक्ति है जिन्होंने बोला था कि रिया चक्रवर्ती और सुशांत 13 जून को एक साथ थे। दोस्तों, इन्होंने सीबीआई को भी बता दिया है कि हाँ दोनों एक साथ थे, लेकिन क्या बताया है, कैसे बताया ये मुझे नहीं पता, लेकिन बस इतना है कि यही एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता है जिन्होंने बोला था कि रिया और सुशांत एक साथ थे 13 जून को। दोस्तों, दो सबसे बड़ी बात जो एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता ने बोली है, पहली बात तो ये बोली है कि सुशांत सिंह राजपूत से 10 लोगों का कनेक्शन है जो कि इस दुनिया में नहीं है। हाँ दोस्तों, ऐसा एडवोकेट विवेकानंद ने बोला है कि कम से कम 10 लोगों की मौत हो चुकी है और उनकी लिंक सुशांत केस से है। इस तरीके से बोला है एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता ने, लेकिन यह कितनी बात सही है या गलत है या कुछ भी अभी तक पता नहीं चला है। लेकिन दोस्तों, शुरू से ही कुछ ना कुछ ऐसी बातें सामने आ रही थी, शुरू से ही चल रही थी। एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता ने दूसरी सबसे बड़ी बात बोली है दोस्तों छत को लेकर, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में दोस्तों शुरू से ही कुछ ना कुछ हलचलें आ रही हैं दोस्तों। जैसे कि बोले कि विवेकानंद गुप्ता ने अभी हाल ही में बोला है कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ का कनेक्शन उनकी छत से है। दोस्तों, आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान होगा तो जब सुशांत सिंह राजपूत के केस में फॉरेंसिक टीम गई थी तो वह दोस्तों कम से कम 2.5 से 3 घंटा वह सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट की छत के ऊपर रहे थे। कम से कम 2.5 से 3 घंटा ऐसी न्यूज निकल कर आई थी कि फॉरेंसिक टीम वहां पर कुछ ना कुछ जांच पड़ताल कर रही थी और कुछ ना कुछ ऐसा सुराग मिला जिस कारण से वह फॉरेंसिक टीम 2.5 से 3 घंटा वहां छत पर रुकी थी, सुशांत सिंह राजपूत की फ्लैट की छत पर। तो वही बात जब विवेकानंद गुप्ता ने बोला है कि भाई छत का कनेक्शन सुशांत से है, लेकिन विवेकानंद गुप्ता ने दोस्तों आप लोगों को पता है कि इन्होंने बोला है कि कम से कम 10 लोगों की डेथ हुई है जिनकी लिंक सुशांत केस से है। लेकिन दोस्तों, यह बात कितनी सही है कितनी गलत है इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं चला है। फिलहाल विवेकानंद गुप्ता ने बोल दिया कि मैंने जो कुछ था मेरे पास मैंने सीबीआई को बता दिया है, अपना स्टेटमेंट दे दिया है। लेकिन दोस्तों, यह सब न्यूज थी, विवेकानंद गुप्ता ने यह सब कुछ ट्विटर पर ट्वीट करके बताया है। इस तरीके से तो ना जाने कितने लोगों ने ट्विटर पर ट्वीट भी किए थे पहले, लेकिन आज वे लोग सभी गायब हो चुके हैं। आज वे लोग आपको कहीं पर नहीं दिखाई दे रहे होंगे। दोस्तों, पहले उन लोगों के लगातार कुछ ना कुछ ट्वीट, कुछ ना कुछ भाषण, कुछ ना कुछ ऐसी डायलॉगबाजी आ रहे थे, लेकिन दोस्तों आज उनके एक ट्वीट तक नहीं आता है सुशांत सिंह राजपूत के केस से। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत का केस जब स्टार्ट हुआ था आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है, 14 जून के बाद दोस्तों लोगों के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी भावना जागृत हुई थी जिसके कारण वे लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में आवाज उठाना स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहली बड़ी बात निकल कर आई थी 2 बॉडी वाली थ्योरी, यानी सुशांत सिंह राजपूत के घर से 2 बॉडी वाली थ्योरी जो सामने निकल कर आई थी। आज तक उस थ्योरी के बारे में पता नहीं चल पाया कि वह थ्योरी कहां गई या फिर सच में 2 बॉडी थी या नहीं थी, कुछ भी नहीं पता चला है। क्या यह बात झूठ थी, कुछ पता नहीं चला है। जिन लोगों ने बोला था इस बात को वे लोग भी आज नहीं है यूट्यूब पर या कहीं भी ट्वीट करके, मतलब सब गायब हो चुके हैं। दूसरी सबसे बड़ी थ्योरी निकल कर आई थी दोस्तों स्टेप पिंटू की। स्टेप पिंटू को आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा पिंटू के बारे में, जिसकी डेथ दोस्तों एक्सीडेंट में हो गई थी। लेकिन दोस्तों कैसे हुई थी क्या होता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन स्टेप पिंटू की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। स्टेप पिंटू ने दिशा सालियन की डेथ के बाद दिशा सालियन से रिलेटेड कुछ पोस्ट डाली थी अपनी फेसबुक पर। स्टेप पिंटू ने कुछ बताने की कोशिश की थी अपनी फेसबुक के द्वारा, कुछ ऐसी चीजें बताने की कोशिश की जिन चीजों के बारे में पूरी दुनिया जान गई। उनकी फेसबुक को जब देखा उनके मतलब उन्होंने कुछ ऐसे कोड वर्ड में कुछ 2-2 शब्द मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखा था स्टेप पिंटू ने, लेकिन जो भी कोई उसे देखता एक बार में ही समझ जाता कि ये लिखा क्या है। लेकिन दोस्तों अभी तक उस स्टेप पिंटू के बारे में कुछ पता नहीं चला है कि वह बात सच में सही थी या गलत थी, क्या था। दोस्तों स्टेप पिंटू ने
सुशांत की डेथ से पहले ही दिशा के बारे में लिख दिया था। आओ दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि स्टेप पिंटू की एक्सीडेंट में डेथ हो गई, लेकिन फिलहाल कुछ भी पता नहीं चल पाया है स्टेप पिंटू के बारे में कि उसने जो फेसबुक पर जो पोस्ट डाली थी क्या वह सही थी गलत थी, कुछ भी नहीं पता चला है। सबसे बड़ी बात निकल कर आती है दोस्तों रोहन राय की, कि भाई जिसके साथ शादी होने वाली थी दिशा सालन के साथ, रोहन राय की शादी होने वाली थी और दिशा सालन की डेथ होने के बाद दोस्तों रोहन राय गायब हो गया है कि भाई कहाँ, पता नहीं कहाँ पर है। तो यह किसी की भी समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा है, आखिरकार ये लोग चले कहाँ गए। एक और सबसे बड़ी बात दोस्तों, एक थी दोस्तों आनंदी धवन, ऐसा ही कुछ एक बीच में नाम चला था दोस्तों। जो लोग जो न्यूज बीच में चली थी उसी चीज को मैं बता रहा हूं, मैं कुछ अपने मन से नहीं बता रहा हूं, ना ही मैं कुछ गलत बता रहा हूं, ना ही मैं कोई मतलब फालतू की बात बोल रहा हूं। जो बीच में जो न्यूज से चली थी उसी को बता रहा हूं दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आनंदी धवन कहाँ है कहां पर है, लेकिन दोस्तों सच में जो थ्योरी चली थी आनंदी धवन एक सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ मेंबर थी, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत का बहुत ही बड़ा स्टाफ था, वह दोस्तों पूरा स्टाफ अचानक से गायब हो गया। यह एक सबसे चौंकाने वाली बात है कि सब अचानक सब गायब हो गए। तो दोस्तों यह कुछ मेरी समझ में अभी तक नहीं आया और आप लोगों की भी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन दोस्तों ये बात सही है कि किसी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है, ना ही मुझे पता है, क्योंकि दोस्तों जो चीज चली थी बीच में बस उसी को मैंने बोल दिया आप लोगों के सामने। अब दोस्तों थ्योरी अब आ गई है सामने, विवेकानंद गुप्ता जो कि एडवोकेट है, इन्होंने दोस्तों बहुत सारी बातें बोल दी। दोस्तों एक थ्योरी और सामने आई थी जो हॉस्पिटल वाली, एक पतला सा लड़का एक गवाह बनकर आया था, पता नहीं कहां चला गया, वो बोल रहा था सुशांत के पैरों में कीलों के निशान थे, ऐसा कुछ बोला था उस व्यक्ति ने, लेकिन आज तक पता नहीं चला है वे बंदे कहां गए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं दोस्तों, जैसे कि पहले बड़े बड़े जो कि कुछ ना कुछ ट्वीट या कुछ ना कुछ बोल रहे थे एसएसआर के बारे में, लेकिन आज वे लोग एकदम शांत है, एकदम चुप है, कुछ भी एक ट्वीट तक नहीं आता है। और आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में जरूर कमेंट्स करके बताना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा घोटाला सा हुआ है वह दोस्तों यहाँ पर होता है कि विवेकानंद गुप्ता ने जब यह बात बोली है, 2-3 बातें, एक तो छत वाली बात बोली है, दूसरी 10 लोगों की डेथ की लिंक इस प्रकार से कुछ बोला है, और ऐसी कई ऐसी बातें बोली है। 13 जून को सुशांत के साथ रिया को देखा। दोस्तों पता नहीं चल पा रहा है कि सुशांत का केस सॉल्व हो रहा है या उलझ गया है, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। आप लोगों का क्या कहना है जरूर कमेंट्स करके बताना। अब भाई मुझसे मत कहना कि भाई इस बंदे को बहुत जानकारी है, इस बंदे को सब कुछ पता है, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन दोस्तों यह जो चीज चली थी उस चीज को ही मैंने आप लोगों को बता दिया है बोल के। दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है जरूर कमेंट्स करके बताना, क्योंकि दोस्तों थ्योरी तो बहुत सारी लगाई जाती हैं। एक चीज और, किसी पर भी कोई भी आरोप लगाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन दोस्तों उससे साबित करना उससे बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। यह बात आप लोगों की समझ में आ जाना चाहिए। वह काम करती है सीबीआई, क्योंकि दोस्तों सीबीआई किसी पर बिना कारण के कोई आरोप नहीं लगा सकती या फिर बिना प्रूफ के किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती। दोस्तों सीबीआई जो भी कार्य करती है वह सोच समझ कर करती है। जब किसी को गिरफ्तार करती है किसी केस में दोस्तों वह फुल प्रूफ के साथ करती है। ऐसा नहीं कि भाई हल्के फुल्के किसी ने बोल दिया बस, नहीं दोस्तों ऐसा सीबीआई बिल्कुल भी नहीं करती। सीबीआई के पास फुल प्रूफ्स होंगे तभी वह किसी को गिरफ्तार करेगी, वरना किसी प्रूफ के बिना किसी को गिरफ्तार करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है सीबीआई के।